हे गाइस, वेलकम टू शर्मा सिस्टर्स की दुनिया। वेलकम है आप सबका। गुड मॉर्निंग एंड इट्स 5:30 AM एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, इसलिए तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ कौड़िया माता के दर्शन करने। हमारे यहाँ कौड़िया जंगल में एक माता रानी का स्थान है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उसकी बहुत मान्यता भी है। तो आज हम जा रहे वहाँ दर्शन करने। मैं वहाँ पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक नहीं गई हूँ वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे पहली बार जा रही हूँ और देखते हैं क्या है कैसे, आगे आपको व्लॉग में बताऊँगी। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। मिलते हैं रास्ते में। तो घर से सबसे पहले निकलते ही हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया स्कूटी में, उसके बाद से हम निकले। और ये अभी आप जो दृश्य देख रहे हो, ये है स्पोर्ट्स कॉलेज रोड, जो कि हमारे गोरखपुर का है। मैं सोची कि चलो आप लोगों को दर्शन करने के साथ साथ आज मैं आप लोगों को ना गोरखपुर के कुछ जगह के बारे में भी बताऊंगी। ये अभी हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा आउट एरिया है गोरखपुर का। बट सुबह सुबह था, इतना अच्छा लग रहा था, पूरा वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। और मॉर्निंग तो अच्छी लगती ही है। और ये है मानीराम, यहाँ पे एक पुल ओवर ब्रिज बन रहा है, जिसका एक साइड अभी कार्य प्रगति पर है और एक साइड जो पुल है वो बन चुका है। ये काफ़ी मॉडर्न है और देखने में खूबसूरत लगता है। ये एरिया आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है गोरखपुर में, और इधर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स वगैरह भी हैं। बट ये गोरखपुर के आउटेज एरिया में पड़ता है। तो जो भी इधर के लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले जो इस साइड के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक बात है। और मानीराम से आगे चलते ही थोड़ी दूर पर आता है कौड़िया। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली आ गए हैं कौड़िया माता के मंदिर। ये पहला उनका एंट्रेंस गेट है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी ऑटो वगैरह की भीड़ ज़्यादा थी, तो हम लोग अब अंदर चलते हैं। फाइनली हम लोग माता रानी के दरबार में आ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे एवरी मंडे, नॉर्मल डेज़ के भी मंडे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मेला टाइप का लगा हुआ था। यहाँ पे प्रसाद की दुकान है आपको, फिर खाने पीने की चीज़ें, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल थी, जो कि एक मेले में आप लोग मान सकते हो, आपको मिल जाता है। बस यहाँ पे वो झूले वगैरह मुझे नहीं देखने को मिले हैं, बाकी सब कुछ ही यहाँ पे था। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं प्रसाद बनवा रहे हैं हम लोग, नारियल वगैरह ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने अपने अपने प्रसाद ले लिए। मैं, मम्मी और भैया गए थे मंदिर में। तो यहाँ पे मैं और मम्मी चले, क्योंकि भैया हेलमेट रखना भूल गया था, तो भैया वापस से उसी शॉप पे हेलमेट रखने गया था। और तब तक मैं और मम्मी आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा एंट्रेंस से चलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको यही 20-25 कदम आपको चलना है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते ही वो आपको गेट तक पूरी दुकानें, शॉप, सब कुछ देखने को मिलेंगी। और ये है गेट, जो मेन गेट है माता रानी के मंदिर का। तो यहाँ पे थोड़ी सजावट भी हुई थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि नवरात्रि और माता रानी के दरबार में सजावट ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ सामने ही आपको एंट्रेंस पे ही एक नल वगैरह मिल जाएगा आपको, पैर धुलने के लिए, हाथ धुलने के लिए। उसके बाद आप आगे अंदर मंदिर में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सजावट हो रखी थी। मुझे पहले लगा ना कि वही गेट होगा, बट अंदर आती हूँ तो पता चलता है कि यस, यहाँ पे एक और गेट है। एज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा था देखने में। और मुझे ये चीज़ देख के अंदाज़ा लग गया कि एवरी मंडे यहाँ पे भीड़ होती होगी, क्योंकि यहाँ पे एक रस्सी के ज़रिए एक बैरियर बनाया गया था, जिससे आपको घूम घूम कर लाइन वाइज आपको अंदर दर्शन के लिए जाना होगा। तो ये अभी हम लोग लाइन में चल रहे हैं दर्शन के लिए, जो कि मेन गेट से थोड़ा पहले ही बनाया गया था। और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ के उससे पुलिस वगैरह भी लगी हुई थी। और यहाँ पे बार बार लोग अनाउंस कर रहे थे कि आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और
आप अगर गोल्ड सिल्वर कुछ भी अगर आप पहनते तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है, मंदिर प्रांगण उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता। ये है फाइनली मंदिर माता रानी का। और यहाँ की माता रानी इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है। यहाँ पे मंदिर में जगह जगह पर कैमरा वगैरह सब कुछ लगा था। और माता रानी इतनी सुंदर है कि आपकी नज़रें ही नहीं हटेंगी। मैं तो जब से गई थी ना, माता रानी से नज़रें ही नहीं हट रही थी। इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी वो, जैसा लग रहा था कि अभी जस्ट बोल पड़ेंगी। एक अजीब सी अलग सी एनर्जी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। नॉट इवन ओनली मी, बल्कि यहाँ पे जितने भी कुछ लोग आए थे वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। सबका यही था नज़र। यहाँ पे इन लोगों ने लाइटिंग जलाई हुई थी जिसकी वजह से एकदम रियल जो व्यू था, जो रियल पिक्चर थी वो माता रानी की नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वहीं पे उन सब लोगों ने लाइट लगाई हुई थी सजावट के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ, मेरी एक मेमोरी बन जाएगी माता रानी के साथ। तो मैं यहाँ पे वो कैप्चर कर रही थी। यहाँ पे बाहर निकल के रक्षा सूत्र बांध कर लोग मन्नत मांगते हैं और कहते हैं कि वो पूरी होती है। यहाँ पे बगल में ही अलग से कपूर अगरबत्ती जलाने के लिए एक अलग जगह बना है, और साथ ही यहाँ पे नारियल वगैरह तोड़ने के लिए भी एक अलग जगह बना है। ये मंदिर एक्चुअली प्रसिद्ध है मनोकामना मंदिर के लिए, जो भी यहाँ पे मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे मेरी मम्मा वो नारियल तोड़ने के, मैंने कहा मम्मी को वीडियो बनाती हूँ, तो एक बार में मेरी मम्मी ने नारियल तोड़ दिया, फिर भैया ने तोड़ा नारियल, उसके बाद से बारी आई मेरी। मैंने कहा यार वीडियो बना रही हूँ, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा एक बार में ही नारियल तोड़ देती हूँ माता रानी की कृपा से। तो मैंने यहाँ पे नारियल चढ़ाया, उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ से आगे निकले और हम लोगों की पूजा हो गई थी, तो फिर हम लोग यहाँ से अब वापस जा रहे थे। ये मंदिर का पूरा प्रांगण है और बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी को। हम लोगों ने बहुत देर तक बैठ के आराम से देखा भी, वो सारी मतलब मैं कैप्चर नहीं की हूँ वीडियोस, बट हम लोग वहाँ पे कुछ देर बैठे भी थे, माता रानी को देखा, फिर वहाँ से हम लोग निकल दिए अपने घर की ओर। और मैं आप लोग को गोरखपुर के दर्शन कराने में आप लोग को दिखाना चाहती हूँ ये एरिया जो कि मानीराम के आगे बना है। ये पुल गोरखपुर का सबसे बड़ा ओवरब्रिज है, सबसे बड़ा पुल है जो कि आपको वाराणसी, लखनऊ, सोनौली, नेपाल से आपको जोड़ता है। ये गोरखपुर का सबसे बड़ा पुल है। तो ये रहा हम लोग का गोरखपुर का सबसे बड़ा पुल। मैंने सोचा कि आप लोगों को गोरखपुर के दर्शन भी कराऊंगी। आज की ब्लॉग के साथ साथ आप लोग को गोरखपुर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगी, जितना मुझे रास्ते में दिखेगा और पता चलेगा। और ये अभी नवनिर्माण है रेल ब्रिज मानीराम का। इसकी बहुत सारी वीडियोस आजकल वायरल भी हैं गोरखपुर के। अगर आप पेजेस वगैरह चेक करोगे तो उसमें इसके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तो ये वो ब्रिज है और ये देखने में अच्छा लग रहा था, और बट सब सही था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ के रोड आजकल काफ़ी ज़्यादा चौड़े हो गए हैं। ये अभी रिसेंट में ये सारे रोड की मतलब रिनोवेशन हुई है। और ये साथ में फर्टिलाइज़र, गोरखपुर के फर्टिलाइज़र के बारे में अगर किसी ने सुना होगा तो ये वही है फर्टिलाइज़र गोरखपुर का। यहाँ पे एक बार मोदी जी भी आ चुके हैं। और यहाँ से चलते हुए हम लोग रास्ते में पहुँचे हमारे गोरक्षनाथ मंदिर के पास से गुज़र रहे थे। तो ये हम लोग के गोरखपुर का गोरक्षनाथ मंदिर है, और वो पहले जो बीच वाला गेट था और ये है इसका फ्रंट गेट। और इसके सामने जो मंदिर है वो है हनुमान जी का मंदिर, ये भी बहुत सुंदर है। और ये है गोरखनाथ पुलिस स्टेशन। ये एक्चुअली केवल पुलिस स्टेशन नहीं है, एक्चुअली 5 स्टार होटल है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और हम लोग का रास्ते में प्लान बन गया था कि चलो काली माता के भी दर्शन कर लेते हैं। हमारे गोलघर की काली माता बहुत फेमस है, तो हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गए। और ये हम लोग का गोलघर है जिसे पटेल चौक भी बोलते हैं। तो ये हमारी माता रानी का दर्शन, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको अगर गोरखपुर के फेमस मंदिरों में अगर आप लिस्ट निकाल लोगे तो उसमें काली माता के भी मंदिर आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने हाथ पैर धुले
और माता रानी के दर्शन किए। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत प्यारे हुए। नवरात्रि है इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, बट माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए और मेरी माता रानी बहुत प्यारी लग भी रही थी। यहाँ पे तो हम लोग एक्चुअली जब भी हम लोग आते जाते हैं हम लोग दर्शन ज़रूर करते हैं। हम लोग अगर पढ़ने वगैरह जाते तो भी हम लोग दर्शन करते रहते थे। तो काली माता से एक अपनापन कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे बाहर निकल कर कपूर अगरबत्ती जलाने के लिए एक अलग से जगह बना है और हम लोगों के बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद थोड़ा यहाँ पे आके। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की, बट पीछे एक्चुअली लाइट जल रही थी जिसकी वजह से मेरे चेहरे हो गए थे नीले पीले हरे। तो यहाँ पे वो रियल लाइट नहीं थी। और अभी हो गई थी धूप थोड़ी थोड़ी, क्योंकि इस टाइम धूप निकल जा रही है और जब भी धूप निकली तो बहुत ज़्यादा निकल रही है। और सामने आप लोग को जो ऑरेंज कलर की बसें दिख रही हैं वो हमारे सीएम जी की तरफ से सौगात है गोरखपुर वासियों के लिए। तो वो पटेल चौक पे आपको अक्सर मिल जाएंगी, वैसे पूरे गोरखपुर में ही मिल जाएंगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।